नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव राय एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज वर्ल्ड में। और आपको पता ही है यूपी टेट का जो एग्ज़ाम है वो 25 जुलाई को है, नज़दीक है। जैसे ही इस कोरोना से आपको निजात मिलेगा वैसे ही एग्ज़ाम ढेर सारे पड़ने वाले हैं। तो आप तैयारी जो है वो बरकरार रखिए, स्टार्ट रखिए, कहीं से भी उसमें कमी नहीं आने दीजिए। तो आज हम लोग बात करेंगे यूपी टेट के जो नेक्स्ट चैप्टर है बुद्धि, उससे रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। और याद रखिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सब के सब इस पॉइंट में है। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम में आते हैं वो सब के सबको इस क्वेश्चन को मैं लेके आया हूँ। तो आप इसको जरूर से जरूर देखिए, ध्यान से देखिए और कोशिश करिए कि ये याद रहे आपको, क्योंकि क्वेश्चन में घूम फिर के यही क्वेश्चन बार बार आते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला है बुद्धि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो जो सर्वप्रथम प्रयोग किया वो किसने किया, गाल्टन ने किया है। बुद्धि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, गाल्टन ने 1885 में किया था। जब यहाँ पे कांग्रेस की स्थापना हो रही थी उस वक्त गाल्टन ने बुद्धि का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। नेक्स्ट, बुद्धि कैसा संप्रत्यय है। बुद्धि कैसा है, बुद्धि एक अमूर्त संप्रत्यय है। यूपी टेट में कई बार आया हुआ है कि बुद्धि है डैश करके 4 ऑप्शन दे देते हैं, पूछते हैं कैसा है, तो बुद्धि एक क्या है, एक अमूर्त संप्रत्यय है। नेक्स्ट, मानसिक परीक्षण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। किस चीज का, मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, कैटल ने किया था अपनी पुस्तक मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट में। कैटल ने अपनी पुस्तक मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट में मानसिक परीक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। एक बार क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट किसने लिखा है या किसकी पुस्तक है, तो आप बताएंगे किसकी है, कैटल की है। ओके। नेक्स्ट, मानसिक आयु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया किसने किया, मानसिक आयु शब्द का, तो वो किए बिने ने 1908 में। बिने ने कब किया, 1908 में मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किया। बुद्धि लब्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो बुद्धि लब्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया टर्मन ने। बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया वो किसने किया, टर्मन ने। ठीक है, कहीं कहीं टर्मैन लिख के आता है, कहीं टर्मन लिख के आता है, यूपी टेट में टर्मन लिख के आता है। ओके, तो याद रखिएगा बुद्धि लब्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, टर्मन ने। ओके। नेक्स्ट, आर्मी अल्फा बुद्धि परीक्षण होता है। आर्मी अल्फा बुद्धि परीक्षण कैसा होता है, तो ये होता है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। क्या होता है, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। ओटीएस ने इसमें बहुत काम किया है आर्मी अल्फा आर्मी बीटा के लिए। तो आर्मी अल्फा बुद्धि परीक्षण क्या होता है, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण होता है, जो कि पढ़े लिखे लोगों के लिए होता है। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण याद रखिए, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण कैसा होता है, जो पढ़े लिखे लोग दे सकते हैं। तो आर्मी अल्फा बुद्धि परीक्षण ऐसा ही होता है जो पढ़े लिखे लोग दे सकते हैं। आर्मी जो बीटा है बुद्धि परीक्षण वो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, जिसके लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, यानी अनपढ़ लोग भी आर्मी बीटा बुद्धि परीक्षण दे सकते हैं। लेकिन यहाँ बात हो रही किसकी, आर्मी अल्फा बुद्धि परीक्षण की, जो कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, जो कि पढ़े लिखे लोग देते हैं, याद रखिएगा। ओके। और ये जो है वो कैसा है, सामूहिक बुद्धि परीक्षण है। सामूहिक बुद्धि परीक्षण है। आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा बुद्धि परीक्षण को सामूहिक बुद्धि परीक्षण कहते हैं। सामूहिक में कैसा है, ये आर्मी अल्फा शाब्दिक होता है, आर्मी बीटा अशाब्दिक होता है। आर्मी अल्फा को पढ़े लिखे लोग देते हैं और आर्मी बीटा को अनपढ़ लोग। ओके, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने किया, तो भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण 1922 में CH राइस ने किया, जो कि लाहौर FG कॉलेज में स्थापित है, वहीं पे इन्होंने पहला प्रयोग किया है। नेक्स्ट, सीखने की योग्यता बुद्धि है, यह किसने कहा था। सीखने की योग्यता बुद्धि है, यह किसने कहा था, बंकिंघम ने। ठीक है, किसने कहा था, बंकिंघम ने। अच्छा, डियरबर्न, मैकडूगल और थॉर्नडाइक भी इसकी समर्थन करते हैं कि सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। ओके, डियरबर्न, मैकडूगल और थॉर्नडाइक भी मानते हैं कि सीखने की योग्यता की क्या है, बुद्धि है। ओके। नेक्स्ट, बुद्धि समाज में समायोजन करने की योग्यता है। कई बार पेपर में आ चुका है अलग अलग नाम से। तो बुद्धि समाज में समायोजन करने की योग्यता है, किसने कहा था, यह कहा था स्टर्न ने। क्या किसने कहा था, स्टर्न ने। साथ ही साथ क्रूज, बर्ट और काल्विन भी मानते हैं कि बुद्धि समाज में समायोजन करने की योग्यता है। ओके। नेक्स्ट, बुद्धि कार्य करने की योग्यता है, किसने कहा था, वुडवर्थ ने। बुद्धि कार्य करने की योग्यता है, किसने कहा था, वुडवर्थ ने। ओके। नेक्स्ट,
बुद्धि समायोजन की, सीखने की तथा अमूर्त चिंतन की योग्यता है। किसने कहा? फ्रीमैन ने। फ्रीमैन ने क्या कहा? बुद्धि समायोजन की, सीखने की तथा अमूर्त चिंतन की योग्यता है। तीनों में आते हैं ये, तो बुद्धि समायोजन की, सीखने की तथा अमूर्त चिंतन की योग्यता है। नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की नमनीयता ही बुद्धि है। किसने कहा था? मन ने। नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की नमनीयता ही क्या है? बुद्धि है। ओके, मन ने कहा था ये। नेक्स्ट, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया? बुद्धि का एक कारक सिद्धांत, कई बार क्वेश्चन पूछा है। एक कारक सिद्धांत किसने दिया? अल्फ्रेड बिने ने। एक कारक सिद्धांत किसने दिया? अल्फ्रेड बिने ने। याद रखिएगा। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया स्पीयरमैन ने। किसने दिया? स्पीयरमैन ने, जिसमें एस कारक और जी कारक हैं। एस कारक और जी कारक। जी कारक जन्मजात कारक होता है और एस कारक क्या होता है? स्पेसिफिक कारक, जो हम वातावरण से, पर्यावरण से सीखते हैं। याद रखिएगा, इसने बुद्धि के द्विकारक में एक है जी कारक, एक है एस कारक। जी कारक को हम कहते हैं जन्मजात कारक और एस कारक को कहते हैं विशिष्ट कारक, यानी स्पेसिफिक जो नॉलेज होता है उसको कहते हैं, जो वातावरण से, पर्यावरण से हम सीखते हैं। ओके, जी कारक जन्मजात होता है और जी कारक को स्पीयरमैन ने बहुत इंपॉर्टेंट दिया है, इसीलिए इसे जी कारक सिद्धांत भी कहते हैं। इसीलिए क्या कहते हैं? जी कारक सिद्धांत भी कहते हैं। याद रखिएगा स्पीयरमैन का ये, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। जी कारक सिद्धांत किसने दिया है? जी और एस के बारे में किसने बताया है? ठीक है, द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है? तो स्पीयरमैन ने। ओके, नेक्स्ट, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत दिया है थर्स्टन ने। बुद्धि का जो समूह कारक सिद्धांत है वो किसने दिया है? थर्स्टन ने। और इन्होंने कितने समूह बताए हैं? 7 समूह बताए हैं। कितने बताए? 7 समूह बताए हैं थर्स्टन ने। ओके, नेक्स्ट, बुद्धि का त्रिआयामी या त्रिविमीय सिद्धांत किसने दिया है? बुद्धि का त्रिआयामी या त्रिविमीय सिद्धांत दिया है गिलफोर्ड ने। गिलफोर्ड ने बुद्धि का त्रिआयामी या त्रिविमीय सिद्धांत किसने दिया? गिलफोर्ड ने, जिसमें संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पादन है। संक्रिया मतलब ऑपरेशन, विषय वस्तु कंटेंट और उत्पादन प्रोडक्ट। ओके, तो त्रिआयामी सिद्धांत जो है वो किसने दिया? गिलफोर्ड ने। ओके, तो गिलफोर्ड की जो बुद्धि के कितने कोर्सेज बताए गए हैं? अगर गिलफोर्ड की बुद्धि की हम बात करें तो 150 यानी 3D मॉडल जो है, इसीलिए 3D मॉडल कहते हैं कि संक्रिया है, विषय वस्तु हो, उत्पादन है, तो एक 3D मॉडल है के नाम से भी जाना जाता है। तो 1977 में कितने दिए थे? 150। ओके, 150 कोर्सेज बताए हैं, यानी सबको मल्टीप्लाई कर दे। ठीक है, तो ये है 150, है ना, क्योंकि संक्रियाएं में 5 है, विषय वस्तु में 5 है और उत्पादन में 6 है। तो इस तरीके से 150 1977 में कोर्सेस बताए गए हैं। नेक्स्ट, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत जो है वो थॉर्नडाइक ने प्रतिपादित किया है। ठीक है, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने। बालू के टीले से किस बुद्धि के सिद्धांत की तुलना की गई है? तो वो है बहुकारक सिद्धांत की। बालू के टीले से किस बुद्धि के सिद्धांत की तुलना की गई है? बहुकारक सिद्धांत की। नेक्स्ट, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी पुस्तक लिखी है, किसने लिखी है प्राइमरी मेंटल एबिलिटी पुस्तक? थर्स्टन ने। प्राइमरी मेंटल एबिलिटी पुस्तक किसने लिखी है? थर्स्टन ने। थर्स्टन ने कुल कितने मूल तत्व बताए हैं? थर्स्टन ने कुल 7 मूल तत्व बताए हैं। थर्स्टन ने कुल कितने मूल तत्व बताए हैं? 7 मूल तत्व बताए हैं। ओके, तो थर्स्टन ने कुल 7 मूल तत्व बताए हैं और ये 7 मूल तत्व कौन कौन से हैं? पहला है शाब्दिक अर्थ क्षमता, दूसरा है शब्द प्रवाह क्षमता, तीसरा है दैशिक क्षमता, चौथा है आंगिक क्षमता, पांचवा है तर्क क्षमता, छठवां है स्मृति क्षमता और सातवां है प्रत्यक्षणात्मक गति क्षमता। ओके, तो ये 7 प्रमुख मूल तत्व हैं, यानी शाब्दिक, शब्द प्रवाह, दैशिक, आंकिक, तार्किक, स्मृति और प्रत्यक्षणात्मक, है ना। तो ये 7 मूल तत्व हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जी कारक सिद्धांत किसने दिया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। जी कारक सिद्धांत अभी पढ़े हुए हैं हम लोग, कौन दिया है? स्पीयरमैन ने। किसने दिया है? स्पीयरमैन ने। आरबी कैटल की बुद्धि सिद्धांत क्या है? आरबी कैटल द्वारा जो बुद्धि सिद्धांत है वह क्या है? तो आरबी कैटल द्वारा जो बुद्धि सिद्धांत है वो उसको कहते हैं तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत। क्या कहते हैं? तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत। ओके, तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत, इसी को हम जीएफजीसी मॉडल भी कहते हैं। जीएफजीसी मॉडल भी कहते हैं, ये भी कई बार पूछा है। जीएफजीसी मॉडल क्या है?
ठीक है, यानी फ्लूइड इंटेलिजेंसी और क्रिस्टल इंटेलिजेंसी। ओके, फ्लूइड इंटेलिजेंसी और क्रिस्टल इंटेलिजेंसी, एफ से फ्लूइड और सी से क्रिस्टल। आगे जी लगने का मतलब ये है कि स्पीयरमैन के जी कारक पे ये काम करते हैं, ये स्पीयरमैन के जो जी कारक है उसी पे ये काम करते हैं। तो तरल बुद्धि को कहते हैं, तरल बुद्धि को कहते हैं फ्लूइड इंटेलिजेंसी, और ठोस बुद्धि को कहते हैं क्रिस्टल इंटेलिजेंसी। ओके, तो जीएफजीसी मॉडल भी कैटल का है और ठोस बुद्धि सिद्धांत भी कैटल का ही है। ओके, नेक्स्ट, बुद्धि का त्रिघटकीय सिद्धांत किसने दिया है? बुद्धि का त्रिघटकीय सिद्धांत किसने दिया गया है? तो त्रिघटकीय सिद्धांत दिया है रॉबर्ट स्टोनबर्ग ने। किसने दिया है? रॉबर्ट स्टोनबर्ग ने। ये कहीं कहीं स्टोन लिख किया जाता है, पूरे ऑप्शन में स्टोन है तो स्टोन आप लगाएंगे। त्रिघटकीय सिद्धांत किसने दिया? रॉबर्ट स्टोनबर्ग ने। कौन कौन से घटक दिए हैं? पहला है विश्लेषणात्मक बुद्धि, दूसरा है सृजनात्मक बुद्धि और तीसरा है व्यवहारिक बुद्धि। ओके, त्रिघटकीय त्रितत्व सिद्धांत में विश्लेषणात्मक बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि और व्यवहारिक बुद्धि है। नेक्स्ट, बुद्धि के पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया है? पदानुक्रम मतलब होता है सीरियल वाइज, तो बुद्धि का जो सीरियल वाइज है वो किसने दिया है? फिलिप बर्नर ने। किसने दिया है? फिलिप बर्नर ने। कहते भी हैं कि हम एक क्रम में सीखते हैं, बच्चा जो है एक क्रम में सीखता है, यानी सबसे छोटा सीखता है, यानी क के बारे में सीखेगा सबसे पहले, फिर क से कुछ जोड़ना सीखेगा तो एक वर्ड जोड़ेगा, ठीक है, फिर 3 वर्ड जोड़ेगा, फिर 4 वर्ड जोड़ेगा। इस तरह से धीरे 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 एक क्रम में सीखते हैं बच्चे। तो बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत किसने दिया था? फिलिप बर्नर ने। नेक्स्ट, बुद्धि के भाव बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? है ना, बुद्धि के जो भाव बुद्धि सिद्धांत है उसने किसने दिया था? तो वह है हावर्ड गार्डनर ने। क्या दिया था? हावर्ड गार्डनर ने। ओके, हावर्ड गार्डनर से क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत सारे आते हैं। तो कितने बुद्धि सिद्धांत को बांटे हैं इन्होंने? 8 भागों में बांटा है, लेकिन 9वें भाग को 2000 में इन्होंने अस्तित्व में लाया था, और अस्तित्व में लाने की वजह से ही नवा सिद्धांत क्या है? अस्तित्ववादी बुद्धि। क्या कहलाया? अस्तित्ववादी बुद्धि। ओके, नेक्स्ट, हावर्ड गार्डनर ने मूर्तिकार के पास किस प्रकार की बुद्धि बताई है? हावर्ड गार्डनर ने मूर्तिकार के पास किस प्रकार की बुद्धि बताई है? तो ये बुद्धि है स्थानिक बुद्धि। हावर्ड गार्डनर ने जो बुद्धि बताई है उसमें कितने प्रकार, जो मूर्तिकार है उसके पास कौन सी बुद्धि होगी? तो वो होगी स्थानिक बुद्धि। ओके, आत्मबोध जो धन बुद्धि है या अंतरावैयक्तिक बुद्धि पाई जाती है किसमें? संत में। याद रखिए, आत्मबोध बुद्धि या अंतरावैयक्तिक बुद्धि किसमें पाई जाती है? संत में। याद रखिए, अंतरा व्यक्ति और अंतर व्यक्ति में बहुत अंतर है। अंतरा व्यक्ति है ना, अंतरा व्यक्ति यानी अंतः व्यक्ति, यानी आत्मबोध जो होगा बुद्धि वो किसमें पाई जाती है? संत में। याद रखिए, अंतरा व्यक्ति, अंतः व्यक्ति या आत्मबोध जो बुद्धि है उसको सिंपल भाषा में कहते हैं जो स्वयं को जानता हो। क्या होता है? जो स्वयं को जानता हो उसे कहते हैं क्या? अंतरा व्यक्ति या आत्मबोध बुद्धि वाला व्यक्ति जो है वो होता है जो स्वयं को जानता हो, जैसे संत हो गया, योगी हो गए। ओके, नेक्स्ट है अंतरवैयक्तिक बुद्धि पाई जाती है। अंतरवैयक्तिक जो दूसरों को अच्छे से समझने वाला बुद्धि होता है, जो दूसरों को अच्छे से समझ ले, ऐसे को कहते हैं शिक्षक। क्या कहते हैं? शिक्षक। ठीक है, तो ये होते हैं अंतरावैयक्तिक। इसी में राजनेता भी आते हैं, चिकित्सक भी आते हैं जो दूसरों को अच्छे से समझ लेते हैं, उसी को क्या कहते हैं? अंतरवैयक्तिक बुद्धि। राजनेता, चिकित्सक, शिक्षक ये सब अंतरवैयक्तिक बुद्धि होते हैं जो दूसरों को अच्छे से समझ सके या समझने में सामर्थ्य हो। ओके, तो अंतरवैयक्तिक और अंतरावैयक्तिक में डिफरेंस समझ लीजिएगा। अंतरावैयक्तिक जो स्वयं को जानता हो और अंतरवैयक्तिक जो दूसरों को अच्छे से समझ सकता हो, दूसरों को अच्छे से जानता हो। ओके, अंतरावैयक्तिक में संत आते हैं, योगी आते हैं, अंतरवैयक्तिक में आते हैं राजनेता, चिकित्सक, शिक्षक। ओके, तो एक बार हम जल्दी से पढ़ लेते हैं हम लोग कि क्या क्या है बहुबुद्धि सिद्धांत जो गार्डनर का है वो किसमें है। तो सबसे पहले है भाषाई बुद्धि। भाषाई बुद्धि में वो बुद्धि होती है जो भाषा से रिलेटेड होती है, जिसमें कवि आते हैं, वकील आते हैं। नेक्स्ट है तार्किक या गणितीय बुद्धि, जिसमें गणितज्ञ आते हैं, वैज्ञानिक आते हैं। नेक्स्ट है संगीतात्मक बुद्धि, जिसमें संगीतकार और वाद्य जो बजाने वाले होते हैं वो आते हैं। नेक्स्ट स्थानिक बेसिक बुद्धि, कई बार पूछा है इससे, तो इसमें कौन आते हैं? चित्रकार आते हैं, मूर्तिकार आते हैं। शारीरिक गतिज बुद्धि में नृत्यक आते हैं, खिलाड़ी आते हैं, तैराक आते हैं। अंतर व्यक्ति का भी बात किए थे, राजनेता, चिकित्सक आते हैं।
शिक्षक आते हैं। सातवां अंतरा व्यक्ति में योगी आते हैं, संत आते हैं। नेक्स्ट है प्रकृतिवादी बुद्धि में किसान आते हैं और जीव वैज्ञानिक आते हैं। और लास्ट जो 2009 में जोड़ा गया है नौवां, वो है अस्तित्ववादी बुद्धि। अभी तक इसे क्लियरफाई नहीं किया गया है, अभी भी क्वेश्चन लिख के आता है 8वें भाग में हवर्ड गार्डनर का। ओके, नेक्स्ट आईक्यू का सूत्र है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा है। आईक्यू का सूत्र क्या है? आईक्यू इक्वल टू MA/CA इंटू 100। ठीक है, ऐसे भी लिख के आता है कई बार, तो आप कंफ्यूज ना हो। स्लैश का मतलब डिवाइड ही होता है, या तो ऐसे लिख के आएगा। ओके, तो MA/CA इंटू 100। ओके, याद रखिएगा। मेंटल एबिलिटी या क्रिस्टल एबिलिटीज, ओके, MA/CA। 1907 में स्टर्न ने मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु की बात की थी 1907 में, लेकिन 1916 में टर्मन ने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु मल्टीप्लाई 100 कर दिया। तो मल्टीप्लाई 100 जो है वो किसने दिया था? टर्मन ने दिया था। स्टर्न ने मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु दे रखा था, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु दे रखा था। इसीलिए बुद्धि लब्धि के अगर जनक की बात करें तो बुद्धि लब्धि के जो जनक होते हैं वो कौन होते हैं? स्टर्न। बुद्धि लब्धि के जनक जो होते हैं वो कौन होते हैं? स्टर्न। लेकिन बुद्धि लब्धि के मापन के जनक अगर बात करें, यानी मापन जो सही तरीके से निकालने की कोशिश किया, वो किसने किया? टर्मन ने। ओके, टर्मन ने। चलिए नेक्स्ट है सामान्य बुद्धि के बालक की आईक्यू कितनी होती है? कई बार यह क्वेश्चन पूछा है। सामान्य बुद्धि के बालक की आईक्यू कितनी होती है? 90 से 110। 90 से 110 तक कितने होते हैं? 90 से 110 तक सामान्य बुद्धि के बालक होते हैं। प्रतिभाशाली बालक की आईक्यू कितनी होती है? 140 से प्लस। ठीक है, जो प्रतिभाशाली होते हैं, जो जीनियस होते हैं, वो कितने आईक्यू वाले होते हैं? 140 प्लस या 140 से अधिक वाले जितने भी होते हैं उसको प्रतिभाशाली यानी जीनियस कहते हैं। स्किनर कहते हैं कि ये सिर्फ 1% होते हैं। स्किनर क्या कहते हैं कि सिर्फ 1% होते हैं वर्ल्ड में। ओके, नेक्स्ट है 20 से कम आईक्यू वाले बालक को क्या कहते हैं? 20 से कम आईक्यू वाले बालक को कहते हैं जड़ बुद्धि यानी इडियट। ओके, जड़ बुद्धि यानी इडियट। वयस्कों के लिए बुद्धि मापने का श्रेय किसको जाता है? वयस्कों के लिए बुद्धि मापने का श्रेय जो है वो वेस्लर को जाता है। वयस्कों के लिए बुद्धि मापने का श्रेय जो है वो किसको जाता है? वेस्लर को जाता है। ठीक है, वेस्लर को जाता है। और वेस्लर ने ही वयस्क बुद्धि मापनी बनाई थी, जिसमें दो तरह के इन्होंने क्या कराया था? परीक्षण करवाया था। एक शाब्दिक मापनी और दूसरा है क्रियात्मक मापनी। और इन दोनों के आधार पे हम क्या करते हैं? बुद्धि को चेक करते हैं वयस्कों की। ओके, नेक्स्ट सांस्कृतिक मुक्त बुद्धि परीक्षण किसने दिया? तो सांस्कृतिक मुक्त बुद्धि परीक्षण दिया है कैटल ने। सांस्कृतिक मुक्त बुद्धि परीक्षण किसने दिया? कैटल ने, जिसमें 3 मापनी होती है, मापनी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ओके, कैटल के 3 मापनी होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। खासकर दोषपूर्ण जो बालक होते हैं उस पर ये रिसर्च होता है। 4 से 8 साल वाले बच्चों पे हम लोग मापनी फर्स्ट का इस्तेमाल करते हैं। 8 से 13 वर्ष के बालकों पे मापनी सेकंड का इस्तेमाल करते हैं। जो हाई स्कूल या कॉलेज के छात्र होते हैं, 14 वर्ष तक के बच्चे होते हैं, उसको मापनी थर्ड का काम करते हैं। और ये काम करते हैं स्पेयरमैन के जी कार्य का परीक्षण करते हैं कि सही चल रहा है कि नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है रेवेंस का प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। रेवेंस का जो प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स है वो कितने परीक्षण है इसमें? तो इसमें 2 परीक्षण है, एक बच्चों के लिए है और दूसरा वयस्कों के लिए। तो बच्चों के लिए इन्होंने रंगीन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स का इस्तेमाल किया, वहीं वयस्कों के लिए स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स का इस्तेमाल किया है। ओके, और इस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स में अलग अलग परीक्षण है। जैसे बच्चों के लिए जो रंगीन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स है उसमें 3 उप परीक्षण है। कितने हैं? 3 उप परीक्षण है। और इन 3 उप परीक्षण में क्या है? ए बी और बी। ठीक है, सभी में 12-12 क्वेश्चन है, यानी 12 एकांश हैं, यानी टोटल 36 एकांश होते हैं बच्चों के लिए। और हम बात करें अगर वयस्कों के स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स की, तो वो 5 है, ए बी सी डी तथा ई। और उसमें भी क्या है? 12 ही है, वयस्कों के लिए 5 है। और कितने हैं? 12 उप क्वेश्चन हैं, 12 एकांश हैं, टोटल मिला के 60। टोटल कितने हैं? 60 आइटम्स हैं जिसका हम परीक्षण करते हैं, एग्जाम लेते हैं, उसके बाद हम काम करते हैं। यानी एक चित्र, टुकड़े होते हैं चित्रों के, और उनको सजा के रखना होता है, सेट करके रखना होता है, और एक एक करके हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, जैसे गेम खेलते हैं सुडोको वाले, उसी तरीके के। ओके, तो ये क्या है? रेवेंस का प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। रेवेंस का प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। और लास्ट है बुद्धि के ब्लूम सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? तो बुद्धि का जो ब्लूम सिद्धांत है वो क्या है?
उसको कहते हैं आश्चर्यजनक सिद्धांत। बुद्धि का ब्लूम सिद्धांत जो है वो किस नाम से जाना जाता है? आश्चर्यजनक सिद्धांत। ओके, इसलिए क्योंकि जो ब्लूम है उन्होंने साफ साफ कहा था कि बुद्धि जो है वो कोई धारणा नहीं है, जबकि सबने कहा कि ये 8 प्रकार के, 3 प्रकार के, 2 प्रकार के, 1 प्रकार के होते हैं। इन्होंने कहा कि इसका कोई प्रकार नहीं है, क्योंकि एक अमूर्त धारणा है और जब जैसा माहौल होता है वैसा हम इस चीज को सीख लेते हैं। ओके, तो यही बुद्धि है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बार बार पेपर में आते हैं और आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक का बटन जरूर लगा दें, और कमेंट कर सकते हैं आप, और भी कुछ अगर मॉडिफाई करना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो। ओके, तो ध्यान रखिए 25 तारीख को पेपर है, तो तैयारी होते रहे। ओके, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।